स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम कल और आज दोनों के टॉप करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रीय विमानन केंद्र रणनीति के तहत अमृतसर को कौन सा स्पोक एयरपोर्ट घोषित किया गया? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा बी, दूसरा। ठीक है, देश के पहले हब एंड स्पोक ऑपरेशन का शुभारंभ 25 जून 2026 को वाराणसी से सफलतापूर्वक किया गया, जहां यात्रियों को दिल्ली के माध्यम से 18 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था भारत के क्षेत्रीय शहरों को दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट से जोड़कर देश भर के यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को निर्बाध और आसान बनाना था। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आरबीआई को किन मूल्य वर्गों के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की अनुमति दी है? बताइए। इसका आंसर आएगा बी, 10 और 20 रुपए के नोट को। पॉलीमर नोट्स कागज के बजाय प्लास्टिक आधारित पॉलीमर मटेरियल से बने होते हैं। आरबीआई ने कुल 2 अरब नोट जारी करेगा, 10 के 1 अरब नोट और 20 के 1 अरब नोट। ठीक है, और सबसे पहले विश्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट्स चलाए थे। ठीक है, चलिए आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत यह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। ये सब तो आपको पता ही होंगे। इसके आंसर आएंगे सी, शर्मिला। ठीक है, इसी में महिलाओं के शॉट पुट F57 में कांस्य पदक किसने जीता है? शिल्पा कंचू गारा कोपलू शैला ने। ठीक है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 79 वेटलिफ्टर वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? बताइए। इसका आंसर आएगा सी, बल्लरू अजय बाबू। ठीक है, ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बल्लरू अजय बाबू ने 79 केजी पुरुष भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने स्नेच स्पर्धा में राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा। इसका आंसर आएगा बी। ये चलेगा 20 से 28 नवंबर 2026 तक। भारत का पहला स्वदेशी उच्च ऊंचाई वाला एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने डीआरडीओ के सहयोग से प्रस्तुत किया है? ये आएगा जेन टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? राजेश कुमार सिंह। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हालिया 3 देश मोल्डोवा, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के बारे में बात करेंगे। दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, शिक्षा व संस्कृत के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में 3 सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास का विस्तार करने के लिए सहयोग कार्यक्रम और शिक्षा और संस्कृत में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन की इंडियन स्टडीज चेयरमैन की स्थापना करना और खेल में खेल सहयोग, आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में कई नई पहलों का उद्घाटन किया है, जिसके तहत शुरू की गई राही सेवा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है राष्ट्रपति संपदा परिषद में शुरू की गई एक निःशुल्क विद्युत बस सेवा। दूसरा, इसका संचालन पूर्णतः महिला चालकों और परिचालकों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई है। तो बताइए इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें से तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। राही का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यह एक निःशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा है जिसका उद्देश्य हरित और समावेशी आवागमन को बढ़ावा देना है। विशेष इस बस सेवा का संचालन पूरी तरह महिलाओं, चालकों और परिचालकों द्वारा किया जाएगा। यह सेवा राष्ट्रीय भवन के स्टाफ, निवासियों के साथ साथ विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के निकटतम मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। हाल ही में ISS विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, किसने जीता स्वर्ण पदक? इसका आंसर आएगा बी, ईशा सिंह ने। ठीक है, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की मनु भाकर ने भी इसी स्पर्धा में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हांगझोउ, चाइना में। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जामनगर डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्मित सहकार भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया है। 25 करोड़ की लागत से यह निर्मित भवन मुख्य रूप से किन 2 जिलों के किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करेगा? ये करेगा, आंसर आएगा बी, जामनगर और देवभूमि द्वारका। ठीक है, ये जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 0 NPA होना एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई गई है। इसकी जो लागत है, सहकार भवन की जो लागत है वो 25 करोड़ लागत से निर्मित ये आधुनिक भवन विशेष रूप से जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों के किसानों की आर्थिक सहकारिता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये काम कैसे करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के मानकों के अनुसार बना है, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र, किसान छात्रावास, आधुनिक सम्मेलन कक्ष और सुरक्षित लॉकर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के किस स्थान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए, इसका आंसर आएगा डी, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। ठीक है, इसके साथ ही अब भारत में यूनेस्को की 45वीं विश्व धरोहर स्थल हो गई है। यूपी का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इससे पहले क्या था? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर की सिकरी थी शामिल थी। सारनाथ वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट 2026 के लिए भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका आंसर आएगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में आइए बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टका। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27 सदस्य देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है।
परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश ने सिर्फ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। हाल ही में हासिफ उद्दीन अहमद ने किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है? क्या है ये? कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभाला है। किसने संभाला है? हासिफ उद्दीन अहमद ने। किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। ठीक है। किस देश ने पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? यह आएगा आपका स्पेन। यह भयंकर आग मैड्रिड और एविला क्षेत्रों के पास लगी है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। उसकी मुद्रा करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो साnchez। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों के 65 वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में राजा मुथुपुंडी ने किस पदक को हासिल किया है? बताइए बताइए। इसका आएगा आंसर बी, रजत पदक। ठीक है। और इसी के साथ में महिलाओं के 53 किलोग्राम भार में वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है और विद्या रानी देवी ने 58 केजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। ठीक है। इसकी थीम क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमर्ग का जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था। उसी दिन हम एक और दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को ही एक और दिवस मनाते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए आइए जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं एक बार। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और SBI की स्थापना दिवस और GST दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 18 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। और अभी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को हम मनाते हैं। और 20 जुलाई को क्या मनाते हैं बताइए? 20 जुलाई को हम विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। आंसर आएगा बी। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का नया डायरेक्टर निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। इसका आंसर आएगा ए, सत्यपाल कुमार को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है आपके मुंबई नरीमन पॉइंट पर। ठीक है। इस केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता लाना, करदाताओं को नागरिक केंद्रित एवं सुलभ सेवाएं प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ए, नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया है। ये 53वें नंबर के न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायाधीश हैं, जिन्होंने BR गवई की जगह ली थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त सेकेंड मदर सेक्शन के लिए पात्र बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
ये बना है महाराष्ट्र। आंसर आएगा बी। ठीक है। समय पर निधि का उपयोग जिससे वह अगली किस्त के लिए पात्र हो गया। समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने महाराष्ट्र के RKVI के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए डिजिटल कृषि, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बीज जैसे प्रमुख घटकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने RKVI योजना के तहत महाराष्ट्र की पहली किस्त के रूप में 335 करोड़ रुपए जारी किए थे। राज्य ने इसे लगभग 260 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया है, जो निर्धारित 75% उपयोग के मानक से अधिक है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI की दूसरी किस्त के लिए पात्र बनने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 का संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये जुलाई वाला है। बताइए कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है, आंसर आएगा सी, 81। ठीक है। ये 55 देशों में वीज़ा मुक्त सुविधा मिलती है। पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर। ठीक है। फरवरी 2026 में जब हेनले पासपोर्ट ने अपना क्वार्टर 1 जारी किया था तो 75 रैंक मिली थी, और मई में जब जारी किया था तो 79 रैंक मिली थी। अभी और जुलाई में कौन है, कौन सी रैंक है? 81। ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 102 रैंक प्राप्त हुई है। ये 123 देशों के मूल्यांकन करने के बाद। हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक है? ये रैंक है 116वीं। ये 147 देशों के बीच में। पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ये 127 रैंक प्राप्त हुई है 163 देशों के। सतत विकास रिपोर्ट भारत की कौन सी रैंक है? ये 94वीं रैंक है भारत की 167 देशों के बीच में, और इसका स्कोर 100 में से 68.3 रहा था। ठीक है। और भ्रष्टाचार में ये 91 रैंक है। 182 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 का 157 रैंक है, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है। जुलाई 2026 में गणित का नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित फील्ड मेडल्स से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। इसका आंसर आएगा डी, ए और बी। होंग वांग, यू और यू देंग और जॉन पॉर्डन और जेकब जिमरमैन। ठीक है। ए और बी दोनों आंसर आएंगे। चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 चलाया गया है। ठीक है। भारतीय नौसेना का कौन सा पाल नौका जहाज नौकायन 2026 अभियान के तहत बोस्टन अमेरिका से रवाना हुआ? ये INS सुदर्शनी। इसका आंसर आएगा। हाल ही में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये नंदन नीलेकनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीतती हैं अनाहत सिंह। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ किया है? राजस्थान। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए किस IIT के साथ मिलकर उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया है? ये IIT दिल्ली। इन्फोसिस का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? ये आशीष कुमार दास को।
अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जोधपुर राजस्थान में किया जाएगा। भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किस राज्य सरकार ने समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। चर्चा में रही थाई भाग्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक सरकार द्वारा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? बताइए। ये अलरेजा फिरोजा है। स्वास्थ्य खान पान और आयुष आहार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए भारत का पहला 350 केजी थ्रस्ट क्लास का स्वदेशी डिस्पोजल टर्बोजेट इंजन डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने विकसित किया है? ये किया है गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भव्य रसायन की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित कर रासायनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। विश्वनाथ आनंद ने हाल ही में किस संस्था का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये है फिडे। भारत का पहला क्वांटम हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? ये एसबीआई को घोषित किया है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 27 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चानबेम ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। ये रजत पदक जीता है। हाल ही में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? ये कॉमनवेल्थ 2026 का स्वर्ण पदक जीता है। ये 48 केजी भार में। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।